भागलपुर की बहुचर्चित फर्जी शपथ पत्र मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली अब सीधे तौर पर सवालों के घेरे में है। मामले में सूचक सैयद नामुद्दीन ने अब आईजी विवेक कुमार से गुहार लगाते हुए एसआईटी गठन की मांग की है। हैरानी की बात यह है कि 4 जनवरी को एफआईआर दर्ज होने और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के सख्त निर्देश के बावजूद 26 दिनों तक पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। जब पुलिस आरोपी के घर पहुंची तो बीमारी का बहाना मानकर लौट आई, जिससे आरोपी को कोर्ट से नो कोर्सिव आदेश लेने का पर्याप्त समय मिल गया। हमने जिलाधिकारी को और प्रधान सचिव को ये मामला को दिया है कि गहनता के साथ आप उसकी समीक्षा कर उस पर कार्रवाई होगी। कोई भी पदाधिकारी यहाँ से चले गए हों या सेवानिवृत्त हो गए हों, वो जिम्मेवारी से नहीं बच सकते। उनकी जवाबदेही और जिम्मेवारी तय की जाएगी। पीड़ित ने अपनी जान का खतरा बताते हुए आरोप लगाया है कि पुलिस जानबूझकर भू माफियाओं को साक्ष्य मिटाने का मौका दे रही है। आईजी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सीटीएसपी शैलेंद्र सिंह को जांच का जिम्मा सौंपा है और जल्द समीक्षा का भरोसा दिया है। देखिए, जो जगदीशपुर थाना में कांड संख्या 326 दर्ज हुआ था उसका मैं सूचक हूँ और आज मैं आईजी साहब से इसलिए मिलने आया था क्योंकि इस केस में लापरवाही बरती जा रही है। अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। करीब 1 महीना बीत गया है लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि इस मामले में जो डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा ने भी प्रधान सचिव और डीएम को सख्त निर्देश दिया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस की लापरवाही हमको नजर आ रही है, जिसकी शिकायत मैंने आज सर से की है और एसआईटी गठन करने की मांग की है और जो इस पदाधिकारी ने भी इसमें लापरवाही बरती है उसकी उच्च स्तरीय समीक्षा करने की मांग कर रही है। तो मांग मैंने की है सर से, आईजी साहब से, और साथ ही साथ अपने जान माल की सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। आईजी साहब ने कहा है कि इस मामले को जो है तो मैं गंभीरता से देखूंगा और सिटी एसपी को भी उन्होंने निर्देशित किया है। अब सर देखते हैं कि सर ने कहा है कि आप निश्चित रहिए, आपको मैं पूरी तरीके से इसमें निष्पक्ष जांच होगी और जो भी दोषी होंगे उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर की साहेबगंज में नमामि गंगे परियोजना के तहत बने 45 MLD क्षमता वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ने काम करना शुरू कर दिया है। मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और बुडको के अधिकारियों ने प्लांट का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मेयर ने बताया कि प्रयागराज के बाद यह एक बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। फिलहाल सुरलोक कॉलोनी और अलीगंज जैसे क्षेत्रों का गंदा पानी यहां शुद्ध किया जा रहा है। इस प्लांट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां कचरे से मीथेन गैस बनाई जाएगी, जिससे 300 kVA बिजली पैदा होगी। इस बिजली से पूरा प्लांट चलाया जाएगा। 15 फरवरी तक यहाँ अत्याधुनिक लैब भी शुरू हो जाएगा। इस तकनीक से न सिर्फ गंगा साफ होगी बल्कि शहर में मच्छर और बीमारियों पर भी लगाम लगेगी। इस बड़ी उपलब्धि के लिए मेयर ने केंद्र और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है। जी, हमारे भागलपुर शहर में नमामि गंगे के तहत एसटीपी का निर्माण कराया जा रहा है बुडको के द्वारा और ये अंतिम पड़ाव पे है। और इसकी खासियत है कि शहर का जितना वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट करके और सही करके उसको गंगा में प्रवाहित किया जाएगा, जिससे हमारी माँ गंगा दूषित नहीं होंगी। और उसका जो वेस्ट है, ट्रीटमेंट करने के बाद जो वेस्ट बचता है उसका ऐसा यहाँ पे यंत्र लगा हुआ है कि उससे खाद भी बनेगा और बिजली भी उससे उत्पन्न होगी और उस बिजली से जितने भी यहाँ के मशीनरी हैं वो सब उसी बिजली से चालू रहेगा। तो ये बहुत ही उम्दा किस्म का है। लगता है प्रयागराज के बाद, इंडिया में प्रयागराज के बाद हमारे भागलपुर को ही एक ऐसा एसटीपी मिला है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और हमारे जो सीएम हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं और उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूं कि आपने हमारे शहर के बारे में सोचा और ऐसा एसटीपी का निर्माण कराया। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटी खंजरपुर चौक पर स्थित हनुमान मंदिर में बीती रात चोरों ने बड़ी दुस्साहसपूर्ण घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर मां वैष्णवी की कीमती आभूषण और दान पेटी पर हाथ साफ कर दिए। पुजारी के अनुसार चोरी हुए गहनों की कीमत करीब 3 से 4 लाख रुपये बताई जा रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि मंदिर के ठीक बगल में बरारी पुलिस की चौकी है, लेकिन वहाँ पुलिस बल की तैनाती नहीं होने का फायदा चोरों ने उठाया। सुबह जब
जब मंदिर के पट खुले तब इस चोरी का पता चला। स्थानीय लोगों में पुलिस के खिलाफ भारी आक्रोश है और उनका कहना है कि इलाके में नक्सलियों का आतंक बढ़ गया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि चोरों की पहचान की जा सके। लगभग सुबह 6:30 बजे हमने मंदिर का मेन गेट खोला तो रोजाना की तरह मंदिर धोने के लिए आए तो देखे, हमने पर्दा हटाए तो देखे कि मैया का जेवर दान पेटी खोल। हमने सबसे पहले पूरे समाज को जानकारी दिए, फिर आदमपुर थाना में जाए। इससे पूर्व भी चोरी हुआ था अष्टधातु का नाग, जो कि थाना में केस दर्ज हुआ, चोर भी गए। इससे पूर्व बगल में पुलिस चौकी है, इसके नाता संतरी रहता है, ड्यूटी रहता है। आज संतरी रहता है तो इस तरह का घटना नहीं होता। पुलिस नहीं रहती है? पुलिस नहीं रहता है। 6 महीना से देख रहे फारी खाली पड़ा हुआ है। कितना का चोरी हुआ है? लगभग 3-3.5 लाख के लमसम में घटना हुआ होगा अंदाज। किनका चोरी हुआ? माँ भगवती वैष्णवी का चांदी का मुकुट, सोना का नाथ, सोना का टोटल जेवर था और माँ भगवती का दान पेटी जो आगे में लगा हुआ था वो सारा चीज और दान पेटी सहित उठा के ले लिया है। चौराहे पर है ये? मेन चौराहे पर बगल में पुलिस चौकी रहते हुए इस तरह का घटना हुआ है, ये तो आप सोचने वाली बात है। मंदिर भी सुरक्षित नहीं, इससे पूर्व भी घटना हुआ है। थाना को हमने जानकारी दी है, सारा कुछ हुआ, चोर को जेल भेजे, लेकिन फारी में आज तक ना तो संतरी ड्यूटी है ना किसी तरह का ड्यूटी। मेरा नाम हुआ पंडित सुभाष का। मंदिर का नाम? छोटी कंजरपुर हनुमान मंदिर। चोरी तो होते किया, चोरी का सबसे बड़ा कारण है आजकल समाज में जो नशा वाला जो पुड़िया वाला चल रहा है, वही लोग का चोरी होने की संभावना है। हाँ, इसके पहले भी चोरी हुई था, 1.5 लाख मिला था थाना में, वही बात है। और मंदिर में भी चोर एकदम सक्रिय है, हर जगह चोर सक्रिय है। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफाबाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।
थल सेना में अपनी सेवाएं देकर रिटायर हुए लेफ्टिनेंट अरुण कुमार का सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर सैनिक संगठन और स्थानीय जनता ने भव्य स्वागत किया। स्टेशन पहुंचते ही उन्हें फूलों की माला और बुके से लाद दिया गया। इसके बाद दर्जनों घोड़ों, ढोल नगाड़ों और तिरंगा रैली के साथ उन्हें पूरे शहर का भ्रमण कराते हुए उनके पैतृक गाँव ले जाया गया। इस भावुक पल में लेफ्टिनेंट अरुण कुमार ने अपनी सेना की यात्रा और देश के प्रति योगदान को साझा किया। उन्होंने संकल्प लिया कि वर्दी उतारने के बाद अब वे समाज की सेवा में अपना जीवन समर्पित करेंगे। खास बात यह रही कि आज उनका जन्मदिन भी है, जिस मौके पर वार्ड पार्षदों और पूर्व सैनिकों ने उन्हें दोहरी बधाई दी। बहुत अच्छा लग रहा है, जो कि मुझे सुल्तानगंज के सभी साथियों ने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया स्टेशन पर आकर के। मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। मैंने फौज में 30 साल 30 दिन नौकरी किया हूँ और जो भी ऑपरेशन हुआ मैंने उसमें अटेंड किया हूँ, चाहे वो अनंतनाग वाला हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, कारगिल की लड़ाई हो, मैंने सभी अटेंड किया और मैंने उसमें पूरा पार्टिसिपेट लिया हूँ। और मैं बहुत आज खुश हूँ, जो कि मैं बिल्कुल सही सलामत अपने देश को, अपने गांव को, अपने शहर सुल्तानगंज में लौट के आया हूँ। इससे मुझे ज़्यादा कोई खुशी नहीं हो सकती, जो कि आज आप लोगों ने मुझे इतना बड़ा प्यार दिया है। और जो मैंने 30 साल आज देश का सेवा किया, अब मैं चाहूँगा अपने समाज का सेवा करने का। सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र में जन सुविधाओं के विस्तार के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। मुख्य पार्षद राजकुमार गुड्डू ने वार्ड नंबर 26 के शिव मंदिर से बेचो मंडल के घर तक और वार्ड नंबर 24 में पीसीसी सड़क व नाला निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया। इस मौके पर ग्रामीणों ने मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षदों का भव्य स्वागत किया। मुख्य पार्षद ने बताया कि दक्षिण क्षेत्र में जल जमाव एक बड़ी समस्या थी, जिसे दूर करने के लिए इन योजनाओं की शुरुआत की गई है। वहीं कार्यपालक पदाधिकारी कृष्णा भूषण कुमार को दिल्ली में मिले अवार्ड पर उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह पूरे सुल्तानगंज नगर परिषद के बेहतर कार्यों का परिणाम है। शिलान्यास के दौरान वार्ड पार्षद नवीन कुमार बन्नी, संजय चौधरी और पप्पू झा सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे।